आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए दो अपडेट लेकर आया हूं। पहली अपडेट है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई और दूसरी अपडेट है राजशेष महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी हुई। तो शुरुआत करते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से। ये आप देखिए, आयोग के द्वारा अभी अभी जो है ये न्यूज जारी की गई है। ये है इंटरव्यू लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। ठीक है, भर्ती परीक्षा 2023 तीसरा चरण। तो आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 विषय हिंदी के तीसरे चरण के जो इंटरव्यू लेटर हैं वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। आपको अपने इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने के लिए क्या प्रोसेस करनी है वो भी बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं कि थर्ड चरण के जो इंटरव्यू हैं वो 25 नवंबर से 29 नवंबर 2024 तक आयोजित किए जा रहे हैं और चौथे चरण के इंटरव्यू की डेट भी कल आरपीएससी के द्वारा घोषित कर दी गई थी, जिस पर मैंने वीडियो बना करके आपको जानकारी प्रदान की थी। चौथे चरण के जो इंटरव्यू हैं वो 2 दिसंबर से 13 दिसंबर के दौरान आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो तीसरे चरण के हिंदी विषय के इंटरव्यू में भाग लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अपना कॉल लेटर जो है आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना जो रोल नंबर है वो फिलअप करना है। इसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिलअप करनी है और उसके बाद में यहाँ पर ये जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को जो है यहाँ पर फिलअप करना है और फिर सबमिट बटन पे जो है क्लिक कर देना है। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो शो हो जाएगा, जिसको आप बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, विद्या संबल योजना के तहत जो गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है वो ये आप देखिए, विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर तक बढ़ाई। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए ये जो विज्ञापन जारी किया गया है ये नोडल महाविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। नोडल महाविद्यालय का नाम है राजकीय महाविद्यालय सोजत पाली। ठीक है, और जिस महाविद्यालय के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है उस महाविद्यालय का नाम है राजकीय कन्या महाविद्यालय बड़ा गुड्ढा। तो ये राजशेष महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए और नोडल महाविद्यालय के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। तो कौन कौन से विषय हैं? 2 विषय हैं, एक है अंग्रेजी साहित्य और दूसरा है गृह विज्ञान होम साइंस। ठीक है, तो यद्यपि ये जो विज्ञापन नोडल महाविद्यालय के द्वारा जारी किया गया था ये 9 नवंबर 2024 को जारी किया गया था और इसके तहत आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो 16 नवंबर 2024 थी। लेकिन चूंकि इस डेट तक दोनों विषयों में इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों ने आवेदन जो है फिलअप नहीं किए, इस वजह से बाध्य होकर के नोडल महाविद्यालय के द्वारा अब दोबारा इस विज्ञापन के तहत आवेदन करने की जो डेट है वो बढ़ाई गई है। तो अब इसकी डेट बढ़ा करके 25 नवंबर 2024 कर दी गई है। ठीक है, तो 25 नवंबर 2024 तक दोनों विषयों के अंदर कोई भी योग्य अभ्यर्थी जो है वो आवेदन फिलअप कर सकता है। आपको बता दूं कि इनमें से किसी भी विषय के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए? सबसे पहली बात, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उसके संबद्ध रिलेवेंट विषय में कम से कम 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी होते हैं उनको मैक्सिमम मार्क्स में 5% की छूट प्रदान की जाती है। यानी अगर उनके मास्टर डिग्री में 55 के बजाय 50% मार्क्स हैं तो भी वो अप्लाई करने के योग्य होते हैं। इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संबंधित फील्ड के अंदर पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर रखी है तो वो नेट, सेट और स्लेट्स के बिना भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन आपकी जो पीएचडी की डिग्री है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसमें अगर आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है, नियुक्ति हो जाती है, तो आपको कब तक रखा जाएगा? इसमें 24 सप्ताह है।
ठीक है, या फिर 28 फरवरी 2025, दोनों में जो भी डेट पहले पूरी होगी आपको जो है पद से हटा दिया जाएगा। और इसमें किन किन जो है क्लासों के लिए विज्ञापन जारी किया है, तो इसके अंदर आपको बता दूं कि पहला सेमेस्टर और तीसरा सेमेस्टर एक तो इनमें अध्यापन कार्य कराने के लिए, इसके अलावा तृतीय वर्ष यानी थर्ड ईयर के अंदर अध्यापन कार्य कराने के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो कोई भी अभ्यर्थी अंग्रेजी साहित्य और होम साइंस में अगर अप्लाई करना चाहता है तो उसको क्या करना है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको पूरी तरह से फिलअप करना है। उसके साथ में अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट, अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, वो सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अटैच करनी है और इस आवेदन फॉर्म को एक लिफाफे में डालना है और लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन फॉर्म। उसके नीचे दाएं साइड में ऊपर आपको लिखना है संबंधित नोडल महाविद्यालय के प्रिंसिपल का एड्रेस और उसके नीचे बाएं साइड में आप अपना एड्रेस जो है वो लिखना है। आप चाहें तो इसको बाई हैंड जाकर के नोडल महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो इसको बाई पोस्ट भी नोडल महाविद्यालय के अंदर भेज सकते हैं। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नोडल महाविद्यालय का एड्रेस दिया गया है। राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी मरुधर केसरी के पास NH 162, ये पिन कोड नंबर है। ये आपको एड्रेस लिखना है, श्रीमान प्राचार्य महोदय राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी, ठीक है, मरुधर केसरी के पास NH 162, पिन कोड नंबर ये, जिला जो है पाली, ये लिख करके आपको जो है आवेदन फॉर्म जमा कराना है। ठीक है, तो ये अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।